गुड मॉर्निंग। आज हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रीपोजिशन होता क्या है, ये प्रीपोजिशन शब्द अंग्रेजी में क्या काम आते हैं, इनका क्या महत्व है, देखिए समझिए। देखिए प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन शब्द अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला प्री और दूसरा है पोजिशन। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है प्रीपोजिशन, ये अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है प्री, जिसका शाब्दिक अर्थ है, हिंदी अर्थ है पहले, और दूसरा शब्द है पोजिशन, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्थिति। अर्थात वे शब्द जो अंग्रेजी में किसी वाक्य में किसी संज्ञा से पहले आकर के अपनी स्थिति को मजबूत कर लेते हैं, और वो शब्द उसी वाक्य में स्थित किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अपना संबंध बताते हैं। ऐसे शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तरफ देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल है राम इज इन द रूम। राम इज इन द रूम, ये आपका सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस देखिए, ये जो राम है ये इन शब्द है, ये इन शब्द अपना प्रीपोजिशन है। ये इन शब्द है तो राम का और रूम का, ये दोनों संज्ञाएं, इनका संबंध ये इन शब्द बता रहा है कि राम कहाँ है, कमरे में है। राम कहाँ है, कमरे में है। तो इस प्रकार अंग्रेजी में बहुत सारी प्रीपोजिशन है, इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो अब सर्वप्रथम प्रीपोजिशन लेते हैं ऑन। ऑन का प्रयोग देखिए किसे किया जाता है, ऑन। ऑन का अर्थ होता है ऊपर। ऑन का अर्थ होता है ऊपर। वाक्य में ऑन का प्रयोग कहां किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये समझिए। देखिए जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्थित होती है और वह जो स्थित होती है ऊपर से, आपस में एक दूसरे के टच किए हुए होने चाहिए, छूती हुए होनी चाहिए। इस प्रकार यदि कोई वस्तु मिलती है तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो लिख लीजिए पहले में, ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्थित हो और एक दूसरे को स्पर्श कर रही हो, स्पर्श कर रही हो, ऐसी स्थिति में ऑन का प्रयोग किया जाता है। ऑन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं अब कहूं आपसे, जैसे ये पुस्तक है, अब इस पुस्तक को मैंने टेबल के ऊपर रखी। अब ये पुस्तक है
जो किस पे रखी हुई है, टेबल पे रखी हुई है। अब पुस्तक और टेबल दोनों की सतह आपस में टच हो रही है, छू रही है, आपस में एक दूसरे को छू रही है। तो ऐसी स्थिति जहां पर हम देखते हैं तो उसके लिए हमको ऑन का प्रयोग करना होता है। तो एग्जांपल में जैसे दी बुक इज ऑन दी टेबल, यहां हमने ऑन का प्रयोग करेंगे क्योंकि पुस्तक कहां पर है, टेबल के ऊपर है। ये ऑन शब्द है जो बुक का और टेबल का संबंध बता रहा है। तो ये प्रीपोजिशन हो गई हमारी। इसके अतिरिक्त ऑन का प्रयोग और भी परिस्थिति में करते हैं। तो ऑन का प्रयोग क्या करते हैं, दूसरी परिस्थिति आती है, ऑन का प्रयोग हम वार या दिनांक इससे पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे तो लिख लीजिए, ऑन का प्रयोग दिनांक और वार या दिन को दर्शाने के लिए किया जाता है। दिनांक और वार इन दोनों को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में समझिए, जैसे आई वाज born on 1st जुलाई। यहां ऑन का प्रयोग है। ये क्या है, दिनांक, फर्स्ट, 1 जुलाई को मेरा जन्म हुआ, 1 जुलाई को हुआ। तो इसको दर्शाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, ऑन का प्रयोग किया। ये आ गया। सेकंड उदाहरण समझिए, वार का। I went to Jaipur on Sunday। यहां ये वार आ गया, तो वार से पहले हमने किसका प्रयोग किया, ऑन का प्रयोग किया। आगे बात समझ में। दूसरा देखिए, इसके अतिरिक्त एक और परिस्थिति लीजिए अगली। ऑन का प्रयोग पैदल चलने व दुपहिया वाहनों के लिए किया जाता है। किसके लिए, पैदल चलने के लिए और दुपहिया वाहनों के लिए। दुपहिया वाहन जानते हो ना, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर इत्यादि, इन वाहनों के लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। पैदल चलने के लिए, पैदल हमारे 2 पैर होते हैं चलने के लिए, है ना, इनसे पैदल चलने के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, I go to school on foot। I go to school on foot क्या मतलब हो गया, मैं पैदल स्कूल जाता हूं। तो ये आपके लिए ऑन का प्रयोग था इस प्रीपोजिशन में। अगली प्रीपोजिशन है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।